आपके परिजन थे, क्या शव मिल पाया है, कौन थे, जरा बताएं। सर मैं यहाँ जॉब करती हूँ और मेरे परिजन तो क्या, मैं परिजनों से भी ज़्यादा थे। मेरी एक फ्रेंड थी मानसी वर्मा जी, डॉक्टर मानसी वर्मा, उनके पति, और उन दोनों की डेथ हो गई है, जिनको हम परसों लेके गए थे पठानकोट उनके गांव। तो कल उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करके हम रात को ही लौटे हैं। हमारे बिलासपुर से पीएल शर्मा जी हैं, उनकी वाइफ, उनका बेटा, तीनों थे। तो उनकी वाइफ तो मिल गए थे, कल उनका अंतिम संस्कार लूणू में कर दिया गया। आज सुबह ही पीएल शर्मा जी की डेड बॉडी मिली है। तो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि उनके बेटे का अगर यहाँ मिल जाए तो हम साथ ही उनको लेके जाएं। बाकी उनके बेटा, उनके साड़ा जी, सुभाष जी, यही सारे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि शायद मिल जाए। एक फैमिली के तीन तीन लोग थे जो, एक फैमिली के 3 लोग थे। तो जितने भी यहाँ हुआ है वो किसी ना किसी के अपने थे। तो हम भी उनको अपना ही मान के यहाँ बैठे हैं, आए हैं कि चलो जितना हमारे से होगा उतना हम करें। बाकी और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक मोरल सपोर्ट होती है जिनको हम दे सकते हैं। और जो हमारे अपने हैं, मेरे बिलासपुर से हैं, कहीं से भी, कोई जहाँ से भी है, हमारे बालूगंज स्कूल से अविनाश जी पीटीआई थे, वो हमारे साथ थे। वो उनका भी अभी कुछ नहीं मिल रहा है कोई भी। तो उनके परिजन भी वो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। तो जो जिन्होंने भी अपने घर के खोए हैं, वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने ही हैं सारे। तो इस नाते मैं एक यहाँ 3-4 दिन से आ रही हूँ। दुख की घड़ी जो है पूरे हिमाचल प्रदेशवासियों के लिए, तो जिस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, प्रशासन द्वारा इंडिया रेस्क्यू किया है, स्थानीय पुलिस है, तो कितने सेटिस्फाई आप इस काम से है? सर जब ये हुआ था, 3 दिन पहले ये हादसा हुआ था, तो मैं, जैसे मैंने देखा, मैं अपने घर से आ गई थी। मुझे नहीं था पता कि कौन क्या कहाँ है क्या है। लेकिन जब यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन का देखा तो बोले कि सिविलियन को दूर रखो, सिविलियन को दूर रखो। तो सिविलियन ही सबसे ज्यादा जो था काम कर रहे थे। फर्स्ट जो हमने देखा, सिविलियन ही काम कर रहे थे। और जितने भी आपके नेता लोग थे, वो थे, आ रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे, जा रहे थे। तो उस तरीके का काम शुरू नहीं हो पाया जिस तरीके का होना चाहिए था। अब ऊपर से काम शुरू हुआ तो जितने भी मलबा था वो सारा नीचे को किया। अब जो जितनी डेड बॉडियां ऊपर 3-4 जो भी मिली, बाकी अब नीचे मिल रही है। तो उस वो मलबा कुछ पहले चला गया था, कुछ और चला गया, तो और नीचे दब गई है वो। जेसीबी वहां जा नहीं सकती है ना। तो अगर किसी भी बड़े, किसी अधिकारी का, किसी बड़े नेता का, किसी मंत्री का कोई अपना होता तो शायद ये काम और ज्यादा तेजी से होता। लेकिन उस तरीके से काम नहीं चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए। तो बहुत से लोगों में नाराजगी भी है। और जो चले गए, जो हो गया सर, वो तो हो गया। लेकिन अब परिजन जितने भी हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारे को जो भी है कुछ मिल जाए ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अब कुछ लोगों ने पूरे, पवन जी थे यहाँ, उनके पूरे 7 लोग चले गए, उनके घर में कोई भी नहीं बचा है। तो ऐसे बहुत से हैं जो सोच रहे हैं कि बस अब हमारे को जितना भी सत दीक्षक जो भी मिल रहा है उसका अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। बाकी लोगों के दिल में यही रोष है कि जितनी जल्दी, जितना मतलब तेजी से होना चाहिए था, उस तरीके से हो नहीं पाया है काम। हम कल भी ग्राउंड जीरो पे थे, नीचे की जहाँ की आप बात करें, स्थानीय लोग हमने बड़ी संख्या में वहाँ देखे हैं। पंचायत के प्रतिनिधि खुद झबलवा खेती उठाकर मिट्टी से मलबा निकाल रहे हैं। और अगर हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन जो टीम जारी करी, उनके लिए खाना बनाने की बात करें, स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। इस पर क्या कहें? सर मैं अभी देखो सुबह 9 बजे की आई हूँ यहाँ पे। तो मैं देख रही हूँ कि प्रशासन की तरफ से खाने का तो चलो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन जितने भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एबीपीपी के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, सुरेंद्र जी हैं, प्रोफेसर हैं, वो गांव घर से यहाँ चपातियां इकट्ठी कर रहे हैं, कहीं से सब्जी इकट्ठी कर रहे हैं। वैसे वैसे करके जितने भी एनडीआरएफ के हैं और जो जवान वहाँ काम करने लगे उनको खाना। और मेरे सामने यहाँ 3-4 गाड़ियां तो पानी की आ गई। तो मतलब पानी की भी इतनी शॉर्टेज थी यहाँ पे, तो वहां नीचे तक पानी पहुंचाना भी मुश्किल है। तो काफी मतलब इतने लोग हैं जो मतलब लोकली लोग हैं जो खाने का प्रबंध भी कर रहे हैं, पानी का प्रबंध भी कर रहे हैं, चाय का प्रबंध भी कर रहे हैं। स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी के, वो भी अपनी सारी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं और सबको खाना खिला रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खाने का प्रबंध किया है या किसी भी चीज का कर रहे हैं। बस ये है कि भाई एक फॉर्मेलिटी वाला काम है कि बस मिल जाए। बाकी अभी कोई बारिश होती है, कुछ होता है तो शायद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन फिर बंद कर दिया जाता है। क्या अपील करेंगे प्रदेश सरकार से, सीएम सुक्खू से या जिला प्रशासन? मैं माननीय सुक्खू जी से यही विनती कर सकते हैं हम कि अब जो आपदा आई है, जो त्रासदी हुई है, जो ईश्वर ने करना था कर दिया है, लेकिन जो उनके करने का है, जो शासन प्रशासन के करने का है, उसको तेज गति से करें ताकि जो परिजन ऐसे बैठे हुए टुलपुल आंखों से देख रहे हैं कि कोई हॉर्न बजता है कि मिल तो नहीं गया, मेरा तो नहीं मिल गया, मतलब इस तरीके से सहमे हुए हैं कि मिल जाए ताकि हम उनको घर ले जाए, उनका अंतिम संस्कार कर सके। जी, दुख की घड़ी जरूर है। फिर हम सीधे आपको दिखा रहे हैं हादसे वाला स्थान था, जो परिजन है दूर दूर से आए हैं अपनों के
तलाश में कब मिलते हैं ना कि अगर हम बात